अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चीन और इंडिया में सरहदी तनाज़ा उस वक्त से चला आ रहा है जब से चीन को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली। चीन और भारत की सरहद तकरीबन 4000 किलोमीटर लंबी है, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी कहा जाता है। आज की वीडियो में आप सुनेंगे चीन और भारत में सरहदी तनाज़े की असल वजह क्या है। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। जब अंग्रेज़ों ने भारत और पाकिस्तान को आज़ादी दी तो इन्होंने चाइना के चंद इलाके इंडिया को दे दिए, जिसमें लद्दाख, तिब्बत, अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश शामिल थे। जब चीन एक खुद मुख्तार रियासत बना तो उसने भारत से ये इलाके वापस मांगे। भारत के उस वक्त के वज़ीर आज़म नेहरू ने तिब्बत का इलाका तो चीन को दे दिया, लेकिन बाकी इलाके देने पर रजामंद न हुए। 1962 में भारत और चीन के दरमियान इसी तनाज़े पर जंग हुई, जो कि चीन ने जीत ली और अक्साई चीन तक के इलाके पर कब्जा कर लिया। लेकिन सीज फायर के बाद चीन ने अक्साई चीन को खाली कर दिया और ये इलाका नो मैंस लैंड बन गया। इस जंग में इंडिया के 1400 फौजी मारे गए, जबकि चीन के 720 फौजी मारे गए। इसके बाद भी इंडिया और चीन में झड़पें हुई, लेकिन वो बड़ी जंग में ना बदल सकी। 1996 में भारत और चीनी हुकूमत के दरमियान एक मुआहदे पर दस्तखत हुए, जिसके मुताबिक दोनों मुल्क की फौजें बॉर्डर पर असलहे के इस्तेमाल से गुरेज करेंगी। दोनों मुल्क कम से कम फौजी बॉर्डर पर तैनात करेंगे और अगर किसी मुल्क की फौज नो मैंस लैंड या दुश्मन के इलाके में आ जाती है तो दूसरी फौज उस पर हमला करने के बजाय उससे बात करके उसे वापस जाने का कहेगी। इस मुआहदे की वजह से दोनों मुल्कों का काफ़ी अरसे से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। हाल ही में चीन ने अपने फौजी मुतहर्रिक किए और बहुत से भारतीय इलाके पर कब्जा कर लिया, जिसकी कई वजह बताई जाती हैं। नंबर 1 तो ये कि इंडिया ने हाल ही में 255 किलोमीटर लंबी सड़क का इफ्तिताह किया, जो कि गलवान वैली और लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास से होकर गुजरती है, जिसकी वजह से भारत इस पूरे खित्ते में अपना हैवी वेपन जैसे टैंक, तोपें और उसके साथ साथ राशन की नकलो हरकत बआसानी कर सकेगा, जो कि इस इलाके में ताकत के तवाज़ुन को खराब कर देगी। इसलिए चीन ने पहले तो भारत को मना किया, लेकिन उसके ना मानने पर चीन ने भारत के मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जा करके भारतीय फौज को पीछे धकेल दिया। दूसरी बड़ी वजह यह है कि इंडिया ने 2019 में कश्मीर के साथ लद्दाख की भी खसूसी हैसियत खत्म करके उसको भारत में ज़म कर लिया, जिससे भारत लद्दाख की मकामी आबादी को अक़लियत में बदल देगा और लद्दाख को अपना हिस्सा बना लेगा, लेकिन ये चीन को मंजूर नहीं था। तीसरी वजह यह है कि भारत गलवान वैली में सड़क बनाकर अपनी फौज को गिलगित की सरहद के पास ले आएगा, जिससे वो सी पैक मंसूबे को मुस्तकबिल में नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि चीन ने सी पैक मंसूबे में $60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, इसलिए चीन ने भारत को लगाम डालने के लिए गलवान वैली पर भी कब्जा कर लिया। अब 15 जून 2020 की रात आती है कि जब भारतीय फौज ने अपना इलाका वापस लेने के लिए 4 मुख्तलिफ जगहों पर चीनी फौज पर हमला किया, जिसमें वो नाकाम हुए और भारत के 20 से ज़ायद फौजी मारे गए, जिनमें एक कर्नल भी शामिल था। जबकि दूसरी तरफ चीन ने अपने फौजियों की तादाद को वाजिया नहीं किया, जो कि इस हमले की नज़र हुए। इतने फौजियों के मरने के बाद पूरे भारत में कोहराम मच गया और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को चुप लग गई। साथ ही भारत ने अपनी सरहद पर मजीद 50,000 फौजी तैनात कर दिए और चीन से अपना इलाका वापस लेने के लिए भारत ने चीन से मुज़ाकरात किए। मुज़ाकरात की मेज़ पर चीन ने कुछ शराइत भारत के सामने रखी, जिनमें नंबर 1 ये है कि भारत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास जितनी भी तामीरात कर रहा है उसको फ़ौरन बंद करे। दूसरी शर्त यह है कि भारत लद्दाख के साथ साथ कश्मीर की भी खसूसी हैसियत बहाल करे। तीसरी शर्त यह है कि भारत और चीन की सरहद पर बफर जोन बनाए जाएंगे और उन बफर जोन में भारत और चीन सिर्फ 80 एहलकार तैनात कर सकते हैं। अब देखना यह है कि भारत कौन कौन से मुतालबात मानता है और क्या चीन भारत से लिया हुआ इलाका उसे वापस करेगा। तजियाकारों के मुताबिक भारत ये जंग पहले ही हार चुका है और अगर भारत ने चीन की शराइत मान ली तो वो पूरी दुनिया में अपनी जग घसाई करा लेगा। दूसरी तरफ चीन ने भारत को धमकी दी है, अगर भारत ने कोई हमाकत की तो चीन को अपनी फौज मैदान में उतारने की ज़रूरत ही नहीं, बल्कि चीन अपने मिसाइलों से ही कुछ घंटों में पूरे भारत को तबाह व बर्बाद कर सकता है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। आखिर में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।